तुमने कभी नोटिस किया है, जिसे तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो वही तुम सबसे ज्यादा हर्ट करता है। और तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम उनमें है, पर असली प्रॉब्लम ये है कि तुम रिएक्ट करते हो। उनके एक वर्ड पे तुम्हारा मूड हिल जाता है, उनके एक शौर पे तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, उनके सालस से तुम्हारी आइडेंटिटी टूट जाती है। और जब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा तुम कभी कंट्रोल में नहीं आ पाओगे। जब तुम एक शौर करना सीख जाते हो तुम डेंजरस बन जाते हो। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम बताने वाला हूं जो एंशिएंट समुराई यूज करते थे। तुम सीखोगे कि एक शौर करना वीकनेस नहीं, एक वेपन है। कैसे सालों से लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन एक सीक्रेट टेक है जिसे मैं वीडियो के लास्ट में रिवील करूंगा। मिस कर दिया तो पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। समुराई कहता था, जो चीजें तुम इरिटेट करें उसे पहले एंड्योर करना सीखो, ये से पावर शो होती है। तुम एंड्योर करते हो पर सही तरीके से नहीं, या तो तुम इरिटेट शो करते हो या फेक विजी बनते हो। ये सब चाइल्डिश है, आज तक करती है। जब तुम रिएक्ट करते हो, जब तुम जवाब देते हो, जब तुम दिखाते हो कि तुम्हें फर्क पड़ता है। सच सुन लो, लोग तुमसे नहीं तुम्हारी रिएक्शन से पावर लेते हैं। इसलिए जब तुम इग्नोर करना शुरू कर देते हो उनका सारा कंट्रोल उनसे छीन लेते हो। से एश्योर करते थे, जितना तुम शो ऑफ करते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही तुम प्रूव कर रहे होते हो कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। एक सामुराई ने कहा था, जो एश्योर करना सीख गया वो जीतना सीख गया। तुम सोच के देखो, दुनिया तुम पर कब खसक जाता है। इग्नोर हैज देम मोर देन एंगर एवर कुड। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपना एनर्जी उन लोग को दे देते हो जो उसके लायक ही नहीं, और जब तुम इग्नोर करते हो तुम उनसे सब कुछ वापस ले लेते हो। उनका ईगो जलेगा, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, उन्हें लगेगा उनके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इग्नोर करना उनके लिए एक मैसेज है, तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। सामुराई ने एक गोल्डन रूल फॉलो किया था, मतलब कोई कुछ भी बोलते वो तभी तुम्हें छोटा बना, तभी संभव है जब तुम उस इंसल्ट का वेट उठा लोगे। पर जब तुम इंश्योर कर देते हो वो इंसल्ट हवा जैसा उड़ जाता है। सामुराई जानता था राइसन देना वीकनेस है, पर इंश्योर करना ट्रूथ। इंश्योर करना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इंश्योर एक डोमिनेंस मूव है। जब तुम साइलेंट हो जाती हो दूसरा इंसान अपने ही थॉट से लड़ने लगता है। उसे लगता है या मैं इतना इररिलेवेंट हूं या मैं उसके लिए मैटर नहीं करता। तुम कुछ नहीं करते पर उनका दिमाग उसे तोड़ देता है। इसीलिए ये काम करता है, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट को ही फ्लिप कर देता है तुम विक्टिम से प्लेयर बन जाते हो। तुम फॉलो करने से लीड करना शुरू कर देते हो। तुम किसी से बदला नहीं लेते, तुम सिर्फ उन्हें अनइम्पॉर्टेंट बना देते हो। और इंसान के लिए सबसे बड़ी चोट होती है इंपॉर्टेंट कम होना, खत्म हो जाना। यही सामुराई की पहली पावर थी। सामुराई लोग एक बात को अच्छे से समझते थे, रिएक्शन उनका पावर छीन लेता है, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते थे। पर उनका इग्नोर सिंपल इग्नोर नहीं होता था, वो एक टेक्निक थी, एक टेक्निक जो इंसान को तोड़ देती थी बिना एक शब्द बोले। सामुराई लोग इंसल्ट, हेट, ये टैटू किसी को भी इज्जत नहीं देते थे। वो समझते थे अगर कोई मुझे हर्ट कर सकता है मतलब मैंने उसे अपना पावर दिया हुआ है, इसीलिए वो करता था। क्या था, वो इंसान को अपनी लॉयल्टी से डिलीट कर देता था। बिना फाइट किए, बिना आर्ग्यू किए, सिर्फ वो अपनी एनर्जी लॉयल्टी से निकाल देता था। और जब तुम किसी को अपनी एनर्जी लॉयल्टी से हटा देते हो तुम उन्हें अपनी दुनिया से हटा देते हो। सामुराई जब इग्नोर करता था वो रिएक्शन नहीं देता था, पर इंसल्ट भी नहीं, वो सिर्फ साइलेंस देता था। और साइलेंस दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि साइलेंस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है। सामुराई के लिए साइलेंस एक साइकोलॉजिकल अटैक था। सामुराई एक लॉ फॉलो करता था, किसी को भी अपने अंदर एंटर मत होने दो, मतलब चाहे लोग कुछ भी बोले उनके वर्ड्स आपके अंदर नहीं जाने चाहिए। इसीलिए उनका माइंड हमेशा क्लियर और फोकस हमेशा शार्प होता था। ये टेक्निक तुम्हारी लाइफ को अननेसेसरी ड्रामा से फ्री कर देती है। सामुराई का एक सिग्नेचर मूव था ऐसे सनलेस इंटीरियर। जब कोई उनको प्रोवोक करता था, उन्हें इंसल्ट करता था उनके सामने एटीट्यूड दिखाता था, सामुराई बस एक कूल डेड इमोशनलेस नजर देता था। और ये नजर दूसरे को तोड़ देती है, क्योंकि जब तुम्हारा फेस ब्लैंक होता है तुम दूसरे को उनकी ही इमोशनलेस के साथ झगड़ने देते हो। तुम कुछ नहीं बोलते पर वो अपने ही दिमाग में हार जाते हैं। तुम सोचते हो इग्नोर करना बस एक रिएक्शन ना देने का नाम है, पर नहीं, इग्नोर एक साइलेंट अटैक है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तुम उनके ईगो पर उस जगह पर वार करते हो जहां उनका सबसे ज्यादा दिल होता है, वीकनेस होती है। दुनिया का हर इंसान अटेंशन का भूखा है, और जब तुम उनसे अटेंशन छीन लेते हो उनके अंदर एक खालीपन फूटने लगता है। इंसान अटैक तब होता है जब तुम उसे रिएक्ट करते हो, पर इंश्योर करती ही पावर उनके हाथ से।
निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाती हैं। वो खुद से लड़ने लगते हैं, या मैं कुछ गलत बोल दिया, या कोई जवाब नहीं आया, या वो मुझसे बेटर है। और ये अंदर की लड़ाई उन्हें ज्यादा तोड़ती है कंपेयर टू किसी भी शब्द के। इग्नोरिंग की सबसे सही ये है, जितना तुम इग्नोर करते हो उतना तुम भी हर्ट होते हो। इग्नोर करना आसान नहीं होता, तुम्हारे अंदर में दर्द होता है, लेकिन ये दर्द तुम्हें पावर देता है। ये दर्द तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हो। और यही एक सामुराई को वॉरियर बनाता था। जब तुम किसी को भी इग्नोर करते हो, तुम सिर्फ उनसे दूर नहीं होते, तुम अपने अंदर के अटैचमेंट से भी लड़ रहे होते हो। वो हैबिट, टू योर पॉइंट, सब तुम्हारी अंदर ही अंदर जल रही होती है। ये पेन रियल है, पर ये पेन तुम तोड़ने नहीं, सेव करने आया है। इग्नोर कोई टैक्टिस नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का प्योर फॉर्म है। तुम अपने इमोशंस को कमांड देते हो, तुम चुप रहो, तुम नहीं डिसाइड करोगे। ये डिसिप्लिन ही तुम्हें अलग बनाता है, जहां आसपास के लोग रिएक्शन केचर में अपना पावर खोते रहते हो, तुम साइलेंस में अपना पावर बना रहे होते हो। इग्नोरिंग का दर्द कुछ दिन चलता है, पर उसके बाद जो पावर आती है वो जिंदगी भर साथ रहती है। तुम्हारा पीस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मूड कोई और इंसान नहीं सेट कर सकता, डीनॉय नहीं कर सकता तुम्हारा फोकस, कोई एटीट्यूड सेट करने के बिना नहीं कर सकता, तुम्हारी व्यू को कोई इग्नोर नहीं डिसाइड कर सकता। यही होता है इग्नोरिंग का रियल रिवेंज। सामुराई दर्द से भागता नहीं था, दर्द को स्टॉप करता था और उसे ट्रूथ में जज करता था। इग्नोरिंग का दर्द भी वैसे ही होता है, पहले दर्द देता है, फिर तुम्हें तोड़ता है, और फिर तुम्हें एक काम और अनशेकेबल वॉरियर बनाता है। सामुराई के लिए इग्नोरिंग ईगो नहीं, एनिमी कंट्रोल का टूल था। इग्नोरिंग का पेन तुम्हारे अंदर वीकनेस को जलाता है, और उसके राख से तुम्हारी नई स्ट्रेंथ पैदा होती है। पेन के बाद सिर्फ एक चीज बची रहती है, इग्नोरिंग। इग्नोरिंग तब तक पावरफुल नहीं बनता है जब तुम इमोशनली डी अटैच नहीं होते, और जब तुम डी अटैच हो जाते हो, मतलब कोई तुम्हें रोबोक नहीं कर सकता, कोई तुम्हें ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहां दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तुम्हारी एनर्जी महंगी हो जाती है। तुम हर अटेंशन हर किसी को नहीं देते, हर एटीट्यूड का रिप्लाई नहीं देते, और ये दुनिया को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इंसान उन्हें समझ नहीं पाता जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इग्नोरिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट यही होता है कि तुम्हारा माइंड रिएक्शन फ्री हो जाता। कोई इंसल्ट करे तुम शांत रहो, कोई इग्नोर करे तुम स्टेबल रहो, कोई ब्लेम करे तुम डर जाओ। कोई तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करता है और तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तुम एक बात स्ट्रैटेजी। लोग तुम पर पावर तभी रखते हैं जब तुम उनकी बात का अफेक्ट दिखाते हो, और जब तुम अफेक्ट दिखाना बंद कर देते हो, पावर उनके हाथ से निकल जाती है। अगर तुम यहाँ पहुंचे हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ मास्टरी चाहते हो। तो पावर ऑफ इग्नोरिंग कोई टेक्निक, ये कोई लाइफस्टाइल। सबसे पहले तुम बदलो, तुम्हारा साइलेंस पावरफुल होगा, तुम्हारी एनर्जी महंगी होगी, तुम्हारा माइंडसेट साफ होगा। अब आपकी बारी है। क्या आप आज से अपनी कीमती एनर्जी उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करेंगे जो इसके लायक नहीं है? अभी कमेंट में वॉरियर लिखें अगर आप आज से रिएक्ट करना बंद और इग्नोर करना शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं।